चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के थर्ड एडिशन, फोर्थ एडिशन एंड फिफ्थ एडिशन के बारे में। ठीक है, टोटल आपके 8 एडिशन हैं। इससे पहले हम 2 के बारे में बात कर चुके हैं, फर्स्ट एडिशन और सेकंड एडिशन के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं थर्ड एडिशन के बारे में। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कि ये पब्लिश कब हुई थी। तो आपका थर्ड एडिशन पब्लिश हुआ था इन 1985 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, ध्यान रखना, डॉक्टर नित्यानंद आपके थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन दोनों समय पे आपके चेयरमैन थे। गॉट इट। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक आपका स्पेसिफिक पॉइंट आ जाता है कि ये आपका थर्ड एडिशन 2 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ था। वॉल्यूम को आप सिंपल समझ लीजिए जैसे पार्ट है ना। अगर कोई बुक मोटी हो जाती है आप उसको 2 भाग में डिवाइड कर लीजिए, एक हिस्सा ये हो गया, एक हिस्सा ये हो गया, ये सब चीज़ें इसको मान के चलिए कि ये वॉल्यूम है आपका। तो वॉल्यूम बेसिकली आपका पार्ट ही है ना। जब बुक में कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो हम उसको कई हिस्सों में डिवाइड करके पब्लिश कर देते हैं, है ना। तो यहाँ पर कितने वॉल्यूम थे आपके? 2 वॉल्यूम, और साथ में 9 अपेंडिसेस थे। अपेंडिसेस क्या होते हैं? अपेंडिसेस का मतलब होता है सप्लीमेंट्री मटेरियल। जो बुक में लिखना रह गया या कंटेंट में लिखना भूल गए उसको हम बाद में ऐड कर देते हैं बुक के लास्ट में एज ए अपेंडिसेस। ओके। इसके बाद यहाँ पर आपके 261 नए मोनोग्राफ जोड़े गए। ठीक है, 261 नए मोनोग्राफ जोड़े गए। 450 प्रीवियसली जो उसमें प्रेजेंट थे आपके सेकंड एडिशन में उनको डिलीट किया गया। समझ रहे हो? 450 उनको डिलीट किया गया। और इसमें यहाँ पे आपका कुछ स्पेसिफिक पॉइंट आ जाते हैं, जैसे कि एडेंडम फर्स्ट, दैट मीन इसकी जो प्रीसिस्टी है, मतलब इसका जो नया संस्करण है। ठीक है, नया एडिशन तो हम नहीं बोल सकते लेकिन एडेंडम बोल सकते हैं। एडेंडम का मतलब है इसका जैसे कि जब लगता है, देखो जब मटेरियल थोड़ा बहुत हो तो उसको अपेंडिसेस के रूप में जोड़ दीजिए बुक के लास्ट में, है ना। या ज़्यादा हो तो वॉल्यूम में डिवाइड कर दीजिए। लेकिन जब लगे कि पूरी की पूरी बुक ही छापने की ज़रूरत है तब हम उसका एडेंडम क्या करते हैं? प्रकाशित करते हैं, पब्लिश करते हैं। ठीक है, तो उसका जो फर्स्ट एडेंडम आया था वो आपका आया था 1989 में, ठीक 4 साल बाद। इस एडेंडम की खास बात क्या थी? यहाँ पर आपके 46 नए मोनोग्राफ जोड़े गए थे और 126 जो पहले से मौजूद थे उनको संशोधित किया गया था, उनमें थोड़ा चेंजेस किया गया था। दूसरा इसका एक और एडेंडम आया आपका, एडेंडम सेकंड, जो कि पब्लिश हुआ था 1991 में। ठीक है, 1991 में आपका एडेंडम सेकंड पब्लिश हुआ और इसके अंदर आपके 62 नए मोनोग्राफ जोड़े गए, 62 नए मोनोग्राफ जोड़े गए और 110 मोनोग्राफ को संशोधित किया गया। इसके बाद यहाँ पर आपके चेयरमैन थे डॉक्टर नित्यानंद। ठीक है, डॉक्टर नित्यानंद आपके थर्ड एडिशन और फोर्थ एडिशन दोनों के टाइम पे आपके चेयरमैन कौन रहेंगे? डॉक्टर नित्यानंद रहेंगे। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं फोर्थ एडिशन के बारे में। तो फोर्थ एडिशन बेसिकली आपका पब्लिश हुआ था 1996 में, 1996 में। ठीक है, इस समय आपके जैसे कि मैंने पहले बताया डॉक्टर नित्यानंद आपके कौन थे? चेयरमैन थे। यहाँ पर आपके टोटल 1149 आपके टोटल मोनोग्राफ थे, जिनमें आपके इसके अलावा आपके 123 123 दैट मीन 123 आपकी अपेंडिसेस थी। ठीक है, इसके बाद इसमें 294 नए मोनोग्राफ जोड़े गए थे। किसमें? थर्ड एडिशन में आपके 294 नए जोड़े गए और 110 डिलीट किए गए, जिनको टोटल मिला के आपका कितना बना? 1149 बना। इसके बाद इसका एडेंडम प्रकाशित हुआ था, एडेंडम फर्स्ट प्रकाशित हुआ था इन 2000। ठीक है, अब देखो यहाँ से आपकी डेट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है ना। डेट क्यों? क्योंकि एक तो रिसेंट बात है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। दूसरी बात, यहाँ से इफेक्टिव डेट के कभी कभी क्वेश्चन पूछे गए हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ 1996 में पब्लिश हुआ था, लेकिन इफेक्टिव कब हुई थी? 1 दिसंबर 1996 को। इसका फर्स्ट एडेंडम पब्लिश हुआ था 2000 में, लेकिन वो आपका इफेक्टिव हुआ था 31 दिसंबर सन 2000 में। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर एडेंडम फर्स्ट में मेन बात क्या थी आपकी? 42 नए मोनोग्राफ जोड़े गए थे, 42 न्यू मोनोग्राफ वर एडिड। इसके बाद इसका एडेंडम सेकंड, ठीक है, वो आपका पब्लिश हुआ था इन 2003 में, 2003 में आपका इसका एडेंडम सेकंड पब्लिश हुआ और वो इफेक्टिव हुआ था आपका 13 जून 2003, 30 जून 2003 में। यहाँ पे आपके 19 नए मोनोग्राफ जोड़े गए थे एडेंडम सेकंड में। अब यहाँ पर एक खास बात क्या हुई थी? एक वेटनरी पशुओं के लिए जो दवाइयाँ होती हैं उसके लिए अलग से सेक्शन बनाया गया था। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं वेटनरी सप्लीमेंट। ठीक है, वेटनरी जोड़ा गया था। इस वेटनरी पोर्शन में क्या क्या था आपका? 208 तो मोनोग्राफ थे जो कि सिर्फ वेटनरी के लिए थे, और आपकी 4 अपेंडिसेस थी जो कि सिर्फ वेटनरी के लिए थी। ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट।
अब हम बात कर लेते हैं फिफ्थ एडिशन के बारे में। तो फिफ्थ एडिशन आपका पब्लिश हुआ था इन 2007 में, 2007 में, ठीक है, अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डॉक्टर नरेश दयाल। क्या नाम था? डॉक्टर नरेश दयाल। देखो कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, क्योंकि किसी बुक में लिखा है कि डॉक्टर नित्यानंद भी यहाँ पर आपके चेयरमैन थे, लेकिन आपका कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ। देखिए इस समय आपके दो चेयरमैन थे। सबसे पहले डॉक्टर प्रसन्ना होटा, इनका नाम क्या है? डॉक्टर प्रसन्ना होटा। ये आपके चेयरमैन रहे हैं अंटिल 30 अक्टूबर 2006। 30 अक्टूबर 2006 तक आपके प्रसन्ना होटा चेयरमैन रहे हैं। इसके बाद 31 अक्टूबर, अगले दिन आपके चेयरमैन कौन बन गए थे? डॉक्टर नरेश दयाल, ठीक है। तो आप सिंपली कोरिलेट कर सकते हैं, डॉक्टर नित्यानंद तो प्रसन्ना होटा से भी पहले थे, है ना। तो 2006 से ये है, तो आगे तक रहे होंगे। तो ये आपका फिफ्थ एडिशन इन्हीं के अंडर पब्लिश माना जाता है। माना जाता क्या? होता ही है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। द चेयरमैन ऑफ फिफ्थ एडिशन, ठीक है, कौन है आपके? डॉक्टर नरेश दयाल। इसके बाद आपका जो IP 2007 है, फिफ्थ एडिशन है आपका, वो 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। थर्ड एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में, फोर्थ एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में, ठीक है। बड़ा सिंपल है। देखो फर्स्ट सेकंड आपका एडिशन एक एक वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है। थर्ड एंड फोर्थ एडिशन आपका 2 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है। फिफ्थ एंड सिक्स्थ एडिशन आपका 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है। और आपका सेवंथ एंड एट्थ एडिशन आपका 4 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ है। 1 2 2 3 3 4 4, ठीक है। इस तरीके से आप सिंपल याद कर सकते हो। तो फिफ्थ एडिशन आपका 2007 में आया। चेयरमैन आपके डॉक्टर नरेश दयाल थे। IP 2007 आपका 3 वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ था। यहाँ पे आपके फर्स्ट वॉल्यूम में क्या था? फर्स्ट वॉल्यूम में आपके लिखा था जनरल नोटिस के बारे में और जनरल चैप्टर्स के बारे में। इसके अलावा वॉल्यूम सेकंड एंड थर्ड कॉम्बाइनली इन दोनों के अंदर आपका जनरल मोनोग्राफ्स थे, ठीक है। बहुत सारे मोनोग्राफ थे आपके A to Z लेकर। लेकिन ये मोनोग्राफ किसके लिए थे? ड्रग सब्सटेंस के लिए, डोजेस फॉर्म के लिए और फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए। फार्मास्यूटिकल एड्स मतलब जिनके पास फार्माकोलॉजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती, लेकिन वो डोजेस फॉर्म बनाते समय डाले जाते हैं, जैसे कि आपका एक्सीपिएंट हो गया, एडिटिव्स हो गए, ठीक है। अब आपके फिफ्थ एडिशन का एडेंडम प्रकाशित हुआ था 2008 में, समझ रहे हो बात को? 2008 में प्रकाशित हुआ। और IP 2007 में, ठीक है, फिफ्थ एडिशन में आपका लगभग आपके 1600 मोनोग्राफ थे, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एडिशन। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इंडियन फार्माकोपिया के 6th, 7th एंड 8th एडिशन के बारे में। इस पे आने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कभी कभी आपका एग्जामिनर आपसे इंडियन फार्माकोपिया के कलर के बारे में पूछ सकता है। कलर मतलब उसका जो फ्रंट पेज होता है, सॉरी कवर पेज होता है, उसका कलर कैसा है। तो बेसिक से आपको याद रखना है, जो आपका 2018 का 8th एडिशन है, जो कि लेटेस्ट एडिशन है, वो आपका ऑरेंज कलर का कवर है उसका, ठीक है। इसके बाद 7th एडिशन आपका रेड कलर का है। इसके बाद आपका 6th एडिशन, 5th एडिशन एंड 4th एडिशन, ये तीनों एडिशन आपके ब्लू कलर के हैं। मुझे लगता है आपको सिर्फ इतना याद रखना जरूरी है। क्या बताया मैंने? 4th, 5th, 6th, ये 3 आपके ब्लू कवर में है। 7th एडिशन आपका रेड कलर का है, सॉरी हाँ, 7th एडिशन आपका रेड कलर का है और 8th एडिशन आपका ऑरेंज कलर का है। ये आपको याद रखना है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिक्स्थ एडिशन के बारे में। 6th एडिशन आपका पब्लिश हुआ था 2010 में। आपने इससे पहले देखा कि 5th एडिशन आपका 2007 में पब्लिश हुआ, फिर उसके 1 साल बाद उसका एडेंडम पब्लिश हुआ 2008 में, फिर 2 साल के अंदर अंदर आपका 6th एडिशन पब्लिश हुआ, जो कि पब्लिश हुआ था आपका 2010 में। यहाँ पर आपके 3 वॉल्यूम है, ठीक है। वॉल्यूम याद करने की ट्रिक मैंने क्या बताई थी आपको? फर्स्ट सेकंड में 1 वॉल्यूम, थर्ड फोर्थ में 2 वॉल्यूम, आपकी 5th 6th में 3 वॉल्यूम, 7th 8th में 4 वॉल्यूम, ठीक है। तो उसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आपका 6th एडिशन में 3 वॉल्यूम है और ये इफेक्टिव हुआ था, आपको इफेक्टिव हुई थी आपकी 1 सितंबर 2010 में। इस समय आपके जो चेयरमैन थे आपके मिस्टर PK प्रधान, और किसी बुक में लिखा है श्री K चंद्रमौली, ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप लोग PK प्रधान को याद रखिएगा, ठीक है। तो 2010 के पब्लिकेशन के दौरान आपके चेयरमैन कौन थे? मिस्टर PK प्रधान, ओके। अगर आप श्री K चंद्रमौली भी लिखते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बहुत सारी बुक में लिखा हुआ है। इसके बाद इसके 3 वॉल्यूम आए थे, तीनों वॉल्यूम में कुछ अलग अलग बातें लिखी हैं। जैसे कि वॉल्यूम फर्स्ट के अंदर लिखा क्या है?
आपके नोटिस लिखे हैं, कुछ नोटिस लगे हैं वहाँ पे, प्रीफेस लगा है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ आईपीसी, आईपीसी की स्ट्रक्चर के बारे में बताया है, कितने मेंबर हैं, क्या है, उनका नाम क्या है, ठीक है, ये सब चीज़ें। एक्नॉलेजमेंट लगा है, इंट्रोडक्शन लगा है एंड जनरल चैप्टर्स यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। वॉल्यूम सेकंड में आपका अगेन जनरल नोटिस के बारे में बताया गया है, जनरल मोनोग्राफ्स बताए गए हैं डोजेस फॉर्म के लिए, ड्रग सब्सटेंस के लिए और फार्मास्यूटिकल एड्स के लिए। लेकिन वॉल्यूम सेकंड में सिर्फ आपके कवर हो चुके हैं ए से लेकर एम तक, है ना। ड्रग आपकी कुछ ए नाम से होंगी, कुछ बी से होंगी, सी तक होंगी, ए से जेड तक एक वॉल्यूम में नहीं आ पाई, ए से एम तक आपकी सेकंड वॉल्यूम में है, और एन टू जेड, है ना, एन के बाद जेड तक आपकी कहाँ पर है, वॉल्यूम थर्ड में है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। इसके बाद इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बहुत है, यहाँ पर कुछ मोनोग्राफ्स आपके ऐसे हैं जिनको या तो ऐड किया गया या उनमें कुछ सुधार किया गया, है ना, उसको अपग्रेड किया गया। जैसे कि मोनोग्राफ रिलेटेड टू वैक्सीन, इम्यूनोसिरा, हर्ब्स, हर्बल ड्रग्स, ब्लड एंड ब्लड रिलेटेड प्रोडक्ट्स, बायोटेक्नोलॉजी, वेटनरी प्रोडक्ट, ठीक है। आपके कुछ एक्सीपिएंट के बारे में, एंटी कैंसर के बारे में, एंटी रेट्रोवायरल मतलब एंटी HIV ड्रग्स के बारे में, इनसे रिलेटेड मोनोग्राफ्स को ऐड किया गया। और कुछ मोनोग्राफ आपके पहले से ही अवेलेबल थे, जैसे कि आपका एक्सीपिएंट के बारे में पहले से अवेलेबल था क्योंकि आप पढ़ते आ रहे हैं, फार्मास्यूटिकल एड के बारे में मोनोग्राफ होते हैं, ठीक है। और आपके कुछ बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड आपके मोनोग्राफ पहले से ही मौजूद थे जिनको अपग्रेड किया गया, ठीक है। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। इसके बाद इसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात आपकी यहाँ पे जो लिखी है, NMR से रिलेटेड, NMR मतलब न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस, ठीक है, इट इज़ ए टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी। इससे रिलेटेड एक चैप्टर आपका अपेंडिसिस में जोड़ा गया, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो ये NMR कब जोड़ा गया, 6th एडिशन के टाइम पर या 6th एडिशन में जोड़ा गया, ठीक है। इसका जो एडेंडम है, एक ही एडेंडम इसका आया है, एक ही परिशिष्टि आई है जो कि आई है आपकी 2012 में, ठीक है। तो दैट्स ऑल अबाउट द 6th एडिशन। इसके बाद हम बात कर लेते हैं 7th एडिशन के बारे में, ठीक है। तो 7th एडिशन आपका पब्लिश हुआ था 2014 में, 2014 में, ठीक आपके 2 साल बाद, ठीक है। इसके एडेंडम के 2 साल बाद आपका 7th एडिशन पब्लिश हुआ है, ठीक है। फिर आपका इसकी जो इफेक्टिव, सबसे पहले बात करते हैं वॉल्यूम। जैसे कि मैंने बताया 7th और 8th में कितनी वॉल्यूम है, 4 वॉल्यूम है। तो यहाँ पर आपकी 4 वॉल्यूम में पब्लिश हुआ है और इसकी इफेक्टिव डेट आपकी है 1 जनवरी 2014, ठीक है। यहाँ पर देखिए कन्फ्यूजन रहता है चेयरमैन को लेकर क्योंकि ये जो 7th एडिशन है आपका रिलीज़ किया गया था। देखिए ध्यान रखिए, जब रिलीज़ की बात हो रही है या चेयरमैन की बात हो रही है, उस टाइम पे रिलीज़ किया गया था गुलाम नबी आज़ाद जी के द्वारा, जो कि उस समय के हेल्थ मिनिस्टर थे, ठीक है, उन्होंने इसको रिलीज़ किया था। लेकिन उस समय जो आपके चेयरमैन थे, यहाँ पर कन्फ्यूजन रहता है आपका मिस्टर केशव देसी राजू, मिस्टर केशव देसी राजू और मिस्टर लव वर्मा को लेकर, क्योंकि मिस्टर केशव देसी राजू आपके फरवरी 2014 तक चेयरमैन थे, लेकिन फरवरी 2014 के बाद आपके चेयरमैन रहे हैं मिस्टर लव वर्मा, ठीक है। तो आप लोग आइडिया लगा सकते हैं कि आपका 1 जनवरी में पब्लिश हुआ था, तो फरवरी 2014 तक आपके केशव देसी राजू थे, ठीक है, तो आप इनको मान सकते हैं। लेकिन अभी सब छोड़िए, आप अगर गुलाम नबी आज़ाद का भी नाम लिखते हैं तब भी आपका आंसर सही होगा। इसके बाद IP 2014 के अंदर लगभग आपके 2550 मोनोग्राफ हैं, ठीक है, जिनमें से 577 मोनोग्राफ आपके नए जोड़े गए हैं, है ना। 2550 टोटल हैं, उनमें 577 आपके नए जोड़े गए हैं, ठीक है। ये 577 किससे रिलेटेड है आपके, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट API से रिलेटेड, एक्सीपिएंट से रिलेटेड, डोजेस फॉर्म से रिलेटेड और आपके हर्बल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है इसके अलावा 577 में आपके 19 मोनोग्राफ आपके न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल के हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल की डिस्कवरी उस टाइम तक हो चुकी थी, संज्ञान में आ चुका था, इंडिया में यूज़ किया जाने लगा था। इसी वजह से 19 नए मोनोग्राफ आपके रेडियो फार्मास्यूटिकल के जोड़े गए और इसके अलावा एक जनरल चैप्टर जोड़ा गया, ठीक है। ये फर्स्ट टाइम इस एडिशन में जोड़ा गया। तो क्या याद रखना है, 2550 टोटल मोनोग्राफ है, 577 उनमें नए जोड़े गए, जिनमें जो कि किससे रिलेटेड है आपके API, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, एक्सीपिएंट, ठीक है, आपकी डोजेस फॉर्म और आपकी
हर्बल प्रोडक्ट्स के बारे में। इसके अलावा 19 न्यू रेडियो फार्मास्यूटिकल मोनोग्राफ जोड़े गए और आपके एक जनरल चैप्टर जोड़ा गया। इसके अलावा आपको याद रखना है इसका 2 एडेंडम पब्लिश हुए हैं 7th एडिशन के। पहला एडेंडम पब्लिश हुआ था 2015 में, ठीक 1 साल बाद। फिर दूसरे साल आपका मतलब कि 2016 में आपका दूसरा एडेंडम आया, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, 7th एडिशन आपका पब्लिश हुआ था 2014 में, इसका एडेंडम आया था 2015 में और नेक्स्ट एडेंडम आया था 2016 में। गॉट इट। अब बात कर लेते हैं लास्ट, दैट इज़ द 8th एडिशन, ठीक है। 8th एडिशन में हम लोग बात कर लेते हैं, दिस इज़ द लेटेस्ट और ये इम्पोर्टेंट भी है आपका, ठीक है, पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो 8th एडिशन, दिस इज़ द रिसेंट और लेटेस्ट एडिशन, ये आपका पब्लिश हुआ था 2018 में। और जैसे कि हमको पता है इसके पास भी कितनी वॉल्यूम थी आपकी, 4 वॉल्यूम, ठीक है। ये आपका रिलीज़ किया गया था सेक्रेटरी के द्वारा, ठीक है। सेक्रेटरी किसके, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, ठीक है, जो कि गवर्नमेंट इंडिया के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। इसके बाद उस टाइम पर आपके चेयरमैन कौन थे, CK मिश्रा, है ना। 2018 में आपके PCI के चेयरमैन थे CK मिश्रा, यहीं के अंडर आपका ये एडिशन पब्लिश हुआ था। इसके बाद यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं, जैसे कि टोटल मोनोग्राफ कितने थे इसके अंदर, ये आपको एग्जैक्ट याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहला वाला आप भूल जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2018 के बारे में कम से कम याद रखना, इसकी ज़्यादा संभावनाएं है कि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। तो टोटल मोनोग्राफ इसके अंदर थे 2829, 2829 टोटल मोनोग्राफ थे, जिनमें 220 नए जोड़े गए थे, 366 को संशोधित किया गया था, चेंज किया गया था, और आपके 7 मोनोग्राफ डिलीट किए गए थे। दोबारा रिपीट करता हूँ, 2829 टोटल मोनोग्राफ है, 220 नए जोड़े गए, 366 आपके संशोधित किए गए और 7 मोनोग्राफ आपके डिलीट किए गए, ठीक है। अब इसमें इससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, ठीक है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि पहली इंपॉर्टेंट बात आपकी क्या है, आपके फार्माकोपी में कुछ जनरल टेस्ट थे। जनरल टेस्ट जैसे कि आपका लिमिट टेस्ट था, टाइट्रेशन थे, और साथ ही साथ थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी TLC का वहाँ पे मेंशन था। अब इन्होंने क्या किया, इसको रिप्लेस कर दिया, इसकी जगह पे कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी जैसे कि इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी IR, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी और HPLC, ठीक है, इनकी जगह पे इसको रिप्लेस कर दिया गया। इसके अलावा कुछ इसमें एस्से थे, एस्से मतलब आपको परसेंटेज प्योरिटी पता करते हैं ना किसी ड्रग की, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो एस्से को क्या किया गया, थोड़ा अपग्रेड किया गया, ठीक है, उसमें कुछ सॉल्वेंट चेंज किए गए, कुछ एफिकेसी बढ़ाई गई। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका क्या है, यहाँ पर लिखा है 2018 के एडिशन में आपके पायरोजन टेस्ट को रिप्लेस किया गया, किसके द्वारा, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट के द्वारा, है ना। इसकी जगह पर किसको रख दिया गया, बैक्टीरियल एंडोटॉक्सिन टेस्ट, दैट इज BET। गुड, तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। इसके अलावा एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका यहाँ पे क्या है, 53 न्यू फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन यहाँ पर ऐड किए गए। फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है, कोई आपकी डिजीज़ है जो कि लंबे समय तक चलती है तो उसका एक फिक्स्ड कॉम्बिनेशन होता है डोज का। जैसे कि हम बात कर लेते हैं ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है, तो ट्यूबरकुलोसिस में आपकी आइसोनियाजाइड, रिफाम्पिन, पायराजिनामाइड, इथम्बुटोल, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है, आपके 5 ड्रग का कॉम्बिनेशन है जो कि दिया जाता है। ये आपका एक फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन, इनकी डोज फिक्स रहती है और इनकी क्वांटिटी फिक्स रहती है, ठीक है। तो इस तरीके से ऐसे ऐसे कॉम्बिनेशन आपके 53 यहाँ पर नए जोड़े गए, जिनमें से आपके 25 कॉम्बिनेशन ऐसे थे जो अभी तक मौजूद किसी भी फार्माकोपिया में नहीं थे। समझ रहे हो बात को। तो दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अबाउट द 8th एडिशन। इसके अलावा वेरियस जनरल चैप्टर्स रिवाइज्ड, बहुत सारे जनरल चैप्टर्स थे, जैसे कि आपके वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के बारे में थे, ठीक है, डिसोल्यूशन टेस्ट के बारे में, डिसइंटीग्रेशन टेस्ट के बारे में, बहुत सारे ऐसे चैप्टर थे जिनको रिवाइज किया गया। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द 6th, 7th एंड 8th एडिशन। अभी तक हम लोग सभी एडिशन के बारे में बात कर चुके हैं। इसके बाद हम ब्रिटिश फार्माकोपिया के बारे में बड़ा शॉर्ट में बात कर लेंगे, जो कि आपकी हो सकता है नेक्स्ट वीडियो में आए या मैं इसी वीडियो में ऐड कर दूंगा, ठीक है। देखिए बेसिकली ये तो थ्योरी हो गई, आपको एग्जाम में रट्टा मारोगे आप लोग, मुझे पता है सभी मारते हैं, हमने मारा, लेकिन आपको भविष्य के लिए याद रखना है, जो कि आपके GPAT प्रिपरेशन में ड्रग इंस्पेक्टर में काम आएगा। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ द कितने एडिशन आए हैं।
कब कब आए हैं, उनके कितने एडेंडम, चलो एडेंडम भी छोड़ दीजिए कि एडेंडम कब आए हैं, कम से कम उसका एडिशन की पब्लिकेशन याद होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहला आपका 1955 में, दूसरा आपका 1966 में, तीसरा आपका 1985 में, फिर आपका चौथा 1996 में, ठीक है। उसके बाद आपका पांचवा आपका आया था 2007 में, फिर 2010 में, 2014 में और 2018 में, ठीक है। तो इस तरीके से, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है, इनके चेयरमैन याद रखने हैं, ठीक है। चेयरमैन के बाद आपको कुछ का कलर याद रखना है, जैसे कि 8 एडिशन आपका ऑरेंज कलर के कवर में आया था, 7th एडिशन आपका रेड कलर में, और 6th, 5th एंड 4th एडिशन आपका ब्लू कवर में, ठीक है। इसके अलावा आपको वॉल्यूम्स भी याद रखनी है, जैसे कि पहले दूसरे में एक एक वॉल्यूम, तीसरे चौथे में 2 वॉल्यूम, जो पाँचवें छठे में आपकी 3 वॉल्यूम, और सातवें आठवें में आपकी 4 वॉल्यूम, ठीक है। ये आपको याद रखना है। तो आई थिंक मुझे लगता है इतना इनफ है आप लोगों के लिए। अगर कोई भी डाउट रहता है तो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, आई विल ट्राई टू सॉल्व इट। ये थोड़ा बोरिंग चैप्टर है, हो सकता है आप लोग एंजॉय ना कर पाओ, लेकिन फिर भी आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अधिकतर बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो पूरे 4 साल बी फार्मा में कभी फार्माकोपिया खोल के भी नहीं देखते कि एक्चुअल में इसके अंदर है क्या, ठीक है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी कि लाइब्रेरी जाइए, कम से कम एक बार फार्माकोपिया को पढ़ने की कोशिश कीजिए। उसमें इंडेक्स कैसे देखा जाता है, किसी चैप्टर को कैसे ढूंढा जाता है ना, उसके अपेंडिक्सेस कैसे होते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें आप लोग एक बार देखिए, क्योंकि आपसे ही रिलेटेड बुक है, वो आपके लिए ही छापी जाती है। तो आई थिंक थैंक यू सो मच।